नमस्कार। आपका स्वागत करता हूं आप ही यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर रिक्वेस्ट है, और भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट अल्कार्गो लॉजिस्टिक शेयर के बारे में, जहां पर देखिए इसका क्लोजिंग प्राइस 10 रुपये 16 पैसा का है। 5% का भारी भरकम गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। लगातार स्टॉक में चेक कीजिएगा तो गिरावट ही देखने को मिला है। निवेशकों को ऐसा लग रहा है कि मैं तो बुरी तरीके से फंस चुका हूं, अब क्या होगा, मेरा पूरा पैसा डूब चुका है। तो हम लोग देखिए उसको हम लोग चेक करेंगे क्या सही में आपका पैसा डूबा है। कुछ अच्छी चीज़ों को डिस्कशन करेंगे, कुछ जो नेगेटिव हो रहा है उसको भी डिस्कशन करेंगे, साथ में चेक किया जाएगा। साथ साथ डिमर्जर को लेकर के अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अभी तक लिस्टिंग हुआ नहीं है, ऐसा ऐसा अपडेट्स आ रहे हैं, तो हम लोग उसको चेक करेंगे। क्योंकि मैं इस शेयर में निवेशित नहीं था डिमर्जर से पहले, इसलिए मेरे पास बहुत सारे डिस्क्लोजर है नहीं। तो आपको भी कमेंट करना पड़ेगा आपके पास ये शेयर है कि नहीं, ऐसा आपको कमेंट करना पड़ेगा ताकि सबको ये पता चले। अभी सबसे पहला चीज़ ये जान लेते हैं कि गिरावट क्यों हो रही है। तो देखिए सबसे पहला रीज़न है गिरावट के पीछे अभी जो चल रहा है वो है कंपनी का रिजल्ट आया था। रिजल्ट को भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए दिसंबर 2024 का रिजल्ट है, ये दिसंबर 2025 यानी कि अभी लेटेस्ट ये पार्ट हो गया। ये आपका सितंबर यानी प्रीवियस क्वार्टर का है। अब देखिए डिमर्जर होने के बाद ये रिजल्ट आया है। सबको बोलेंगे रिजल्ट बहुत खराब है, लेकिन वैसा ही बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट नहीं है, बिकॉज यहाँ तो डिमर्जर हो चुका है। अब देखिए पिछले बार था 519, अभी कितना है सेल्स 516, 516 का। यहाँ पर देखिए इधर सेल्स लिखा हुआ है, सेल्स कितना डिक्रीज हुआ, तो 519 से घट करके 516 यानी कि 1% का गिरावट देखने को मिल रहा है। और क्वार्टरली बेसिस में 537 से घट करके 560 यानी कि 4% का गिरावट है। तो रेवेन्यू में ये गिरावट देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट में चेक करेंगे तो पिछले साल अगर चेक कीजिएगा तो कंपनी 6 करोड़ की लॉस में थी, जो अभी ना प्रॉफिट है ना लॉस है, देख सकते हैं। एंड अगर चेक करेंगे प्रीवियस क्वार्टर से तो 9 करोड़ के प्रॉफिट से कोई प्रॉफिट में न लॉस में, यानी कि चेक कीजिएगा तो क्वार्टरली बेसिस में थोड़ा सा नेगेटिव है। अब है ये भी चेक करना जरूरी रहेगा कि हम लोगों ने देखिए ये तो चेक कर लिया नेट प्रॉफिट के मामले में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी चेक करेंगे। देखिए 62 के प्रॉफिट से कंपनी का प्रॉफिट घट करके 61 हो गया, तो ईयरली बेसिस में 2% का गिरावट एंड क्वार्टरली बेसिस में 62 से घट करके 61 यहाँ पर देखने को मिला है। तो गिरावट के पीछे रीजन क्या है कि रिजल्ट उतना बढ़िया नहीं आया, इस कारण से कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिला। जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में जो हम लोगों ने देखा वो रीजन बना। ये हो गया गिरावट के पीछे पहला रीजन। दूसरा क्या रीजन है कि इसी से पहले अपडेट आया था रेटिंग एजेंसीज की तरफ से, जिसमें लॉन्ग टर्म रेटिंग, शॉर्ट टर्म रेटिंग, लॉन्ग टर्म दी जितनी भी रेटिंग्स है उसमें अगर चेक कीजिएगा तो क्रिसिल रेटिंग हैज डाउनग्रेडेड द रेटिंग ऑन बैंक फैसिलिटी ऑफ अल्कार्गो लॉजिस्टिक टू क्रिसिल ए A2 plus, removed them from rating watch with negative implication and assign negative outlook to long term rating। तो रेटिंग एजेंसीज ने इन्हें डाउनग्रेड किया, देख सकते हैं। विड्रॉन फॉलोइंग कंप्लीट रीपेमेंट एट कंपनीज रिक्वेस्ट, देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर है कि रेटिंग डाउनग्रेड्स थोड़ा देखने को मिले। तो दूसरा रीजन भी हम लोगों ने चेक किया किस कारण से ये स्टॉक में कंटिन्यूस गिरावट हो रहा है। ये दूसरा रीजन हो गया। उसके बाद डिमर्जर, डिमर्जर में बहुत लोग बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो डीमर्जर इवेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, मर्जर भी कंप्लीट हुआ है। ये हो गया अल्कार्गो लॉजिस्टिक का शेयर, जिसका वैल्यू 10 रुपये 16 पैसा का है। ये अल्कार्गो गति का है पूरा, जो डोमेस्टिक सप्लाई चेन संभालती थी। ये सभी वर्टिकल्स रहता है, ये मर्ज कर गए किसके साथ, अल्कार्गो गति से मर्ज किए, और अल्टीमेटली अल्कार्गो गति मर्ज कर गई अल्कार्गो लॉजिस्टिक के साथ। ये हो गया पहला मर्जर का पार्ट। और यहाँ से क्या हुआ, अल्कार्गो लॉजिस्टिक से डिमर्ज एंटिटी यानी जो इनका ग्लोबल सप्लाई चेन बिजनेस है ये अलग हो गया, जिसे बोलेंगे ईसू वर्ल्ड वाइड या अल्कार्गो ईसू लिमिटेड जिसे बोलेंगे। तो ये वर्टिकल अलग हो गया। अब है कि यहाँ पर दो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। एक तो है गति के शेयर होल्डर, जिन्हें वेट का है कि मुझे अभी तक अल्कार्गो लॉजिस्टिक का शेयर मिला नहीं है, अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा है अल्कार्गो ईसीयू लिमिटेड के शेयर होल्डर, इन्हें प्रॉब्लम है कि मेरे पास इसका शेयर आ तो गया है लेकिन अभी तक लिस्टिंग क्यों नहीं हो रहा है, ये चीज़ यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो दो ही प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब है कि रेशियो क्या है वो भी जान लेते हैं। तो अगर आपने एक शेयर अल्कार्गो लॉजिस्टिक का रखा होगा रिकॉर्ड डेट तक, तो आपको एक शेयर अल्कार्गो ईसीयू यानी अल्कार्गो ग्लोबल का आपको मिलेगा, ये हो गया। साथ साथ अल्कार्गो गति के शेयर होल्डर को क्या हो जाएगा कि अगर आपके पास 10 शेयर अगर आपने अल्कार्गो गति का रखा होगा तो आपको 63 शेयर अल्कार्गो लॉजिस्टिक आपको मिलेगा। तो ये हो गया मर्जर का रेशियो, इधर हो गया डिमर्जर का रेशियो। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, बहुत लोगों का कहना है कि मुझे अलॉटमेंट नहीं मिला है, बहुत लोगों का कहना है कि मुझे अलॉटमेंट मिल गया है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आए कि मुझे अलॉटमेंट मिल गया है। देखिए अलॉटमेंट अगर मेरे पास कम से कम 10 से 15 कमेंट्स आ चुके हैं कि अलॉटमेंट मिल चुका है, तो आप भी कंफर्म कर दिए। इस तरह से नॉर्मल लोगों को पता चलेगा कि अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं है। जैसे ज़रूरत में आपको क्या करना है, अगर आप कोई कमेंट अगर करे कि अलॉटमेंट मिल चुका है तो आपको क्या करना है, ज़रूरत में जाइए। ज़रूरत में कंसोल ऑप्शन रहेगा, कंसोल में जाकर के पोर्टफोलियो
होल्डिंग्स में जाकर के चेक कीजिएगा तो वहां पर आपको पोर्टफोलियो के यहाँ पर कंसोल में आपको चेक करना है, नॉर्मल होल्डिंग में नहीं, कंसोल में जाकर के पोर्टफोलियो सेक्शन में आप जाकर के सर्च कीजिए, वहां पर आपको दिख जाना चाहिए। बिकॉज अभी जो शेयर आपको अलॉटमेंट हो रहा है, चाहे वो अल्कार्गो लॉजिस्टिक का हो, चाहे वो अल्कार्गो ग्लोबल का हो, दोनों शेयर जो रहता है ना इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे, यानी इसमें ट्रेडिंग अभी अवेलेबल नहीं है। इसमें अभी ट्रेडिंग के लिए परमिशन लेना पड़ेगा एनएसई बीएसई से, वहां से फिर अप्रूवल मिलने के बाद फिर लिस्टिंग के लिए जाएगी। इस चीज को ध्यान दीजिए। तो ये चीज है। तो आपको क्या है, जो भी शेयर अलॉटमेंट हुआ है वो इनएक्टिव फॉर्म में होगा ना, उसमें ट्रेडिंग कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, बस वो इसी तरीके से क्वांटिटी आपको रिफ्लेक्ट होगा, प्राइस नहीं उसमें आएगा। प्राइस डिपेंड करेगा लिस्टिंग के ऊपर में। साथ साथ अगर मान लीजिए आप सीडीएसएल होल्डिंग रिपोर्ट में भी उसको चेक कर सकते हैं। तो जहां तक मुझे अनुमान है कि अलॉटमेंट हो चुका है, बहुत लोग कमेंट आए इस कारण से, जिन्हें आप फिर भी आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपको मिला है कि नहीं मिला। ये हो गया अलॉटमेंट के बारे में। नेक्स्ट है लिस्टिंग। लिस्टिंग क्यों नहीं हो रहा? तो देखिए लिस्टिंग क्यों नहीं हो रहा, उसके पीछे एक रीजन जो मुझे समझ में आ रहा है कि यहां पर देखिए बताया गया था कि अल्कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड, नेम ऑफ द अथॉरिटी फ्रॉम हुम कम्युनिकेशन रिसीव, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से आया था, जहां पर इन्हें पेनाल्टी लगा था 50 लाख, 50 लाख का पेनाल्टी लगा था। प्रॉब्लम क्या था? तो एलिज्ड नॉन कंप्लायंस विद सेक्शन 6(2) of Competition Act in relation to action of stake in Gati Kinsestu Express Private Limited, whose name was changed to Gati Express and Supply Chain Private Limited and was subsequently merged into Alcargo Logistics। तो यहाँ पर जो मर्जर इवेंट जो हुआ था ना, इसमें नॉन कंप्लायंस इशू पाए गए थे, नॉन कंप्लायंस इशू पाए गए थे। इस कारण से मुझे जहां तक लगता है कि ये लिस्टिंग अभी नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर इस जगह पे जो मर्जर हुआ था ना, ये जो मर्जर हुआ था इसमें प्रॉब्लम पाए गए हैं, और यहाँ पर मर्जर के समय में इन्होंने नाम वगैरह चेंज करके जो मर्ज किया, इस कारण से नॉन कंप्लायंस इशू पाए, जिस कारण से कंपनी को 50 लाख का फाइन भी लगा है। एंड ये इस रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट हुआ है जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो ये चीज़ है, और उन्होंने खुद बोला कि टू द एक्सटेंट एज मेंशन्ड, कितना फाइनेंशियल जितना 50 लाख बोला गया उतना फाइन लगा है, उतना इनको हर्ट हुआ है इस बार के रिजल्ट में भी। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए, लिस्टिंग क्यों नहीं हो रहा। अब देखिए रिजल्ट आ चुका है, यहाँ पर अब कंपनी ने बता भी दिया, तो मोस्ट ऑफ चांसेस है अब जल्द ही लिस्टिंग का डेट भी कंपनी कभी भी अनाउंस कर सकती है। तो रीजंस हम लोगों ने चेक कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सब कोई पूछते, क्या मैं शेयर को बेच करके निकल जाऊं, मुझे बहुत नुकसान हो रहा है, मैं क्या करूं। अब देखिए इसमें क्या है कि आप अगर आपने जितना भी पैसा लगाया था, तो पहले आपने अल्कार्गो लॉजिस्टिक में लगाया था। अब मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाया, हम लोग उसको कैलकुलेशन को भी चेक कर लेंगे एक बार। इसमें कंपनी ने क्या कहा कि आपका जो भी 1 लाख रुपीस है उसका 87.94% अल्कार्गो लॉजिस्टिक के पास चला जाएगा, जिसका शेयर अभी लिस्टेड है, एंड 12.06 अमाउंट चला जाएगा आपका अल्कार्गो ग्लोबल के पास चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो पैसा जो रहता है ना, 2 हिस्सों में, 2 कंपनीज में इस तरीके से बट जाएगा। ये उसका कैलकुलेशन है। अब देखिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से बस समझेंगे। यहाँ पर इस चीज को ध्यान दीजिए कि बाई प्राइस, मान लीजिए आपने 34 रुपीज़ में अल्कार्गो लॉजिस्टिक का शेयर को, मान लीजिए 1000 क्वांटिटी आपने खरीदा, इतना शेयर को 1000 शेयर को खरीदने में आपको 34,000 रुपीज़ लगा। कंपनी ने डीमर्जर का रेशो 1:1 बताया, तो 1000 शेयर अगर है तो 1000 अल्कार्गो ग्लोबल का भी आपको मिलेगा। अब कंपनी ने कहा कि जो आपका 34,000 है उसका 87.94 चला जाएगा किसके पास, अल्कार्गो लॉजिस्टिक के पास, यानी कि 29,900 चला जाएगा। उसके अलावा 12.06 चला जाएगा अल्कार्गो ग्लोबल के पास, यानी कि लगभग 4,100, यानी कि सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास जा रहा है, जो आपने निवेश किया था 34,000, मेजर अमाउंट आपके पास आपका चला गया अल्कार्गो लॉजिस्टिक के पास, एंड कम अमाउंट गया अल्कार्गो ग्लोबल के पास। ये कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था। अब प्राइस कैसे निकालेंगे, तो 1000 से डिवाइड करके आप निकालिए, इसका भाव निकल कर आ जा रहा है 29.8996, यानी आपने खरीदा था 34 रुपीज़ में, आपके बाई प्राइस यानी किस भाव में आपने खरीदा, लगभग 30 रुपीज़ मान के चलिए वो प्राइस दिख रहा होगा। एंड अल्कार्गो ग्लोबल का भाव क्या दिखेगा, 4 रुपये करोड़ में। देखिए इस चीज़ को, तो मेजर अमाउंट यहाँ गया, और क्रैश कहाँ देखने को मिला, तो डिमर्जर वाले दिन जो एडजस्टमेंट हुआ है ना, वो यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो जबरदस्त यहाँ पर 65% ये शेयर क्रैश किया था। 33.90 डिमर्जर से पहले का दिन था, और अगर चेक कीजिएगा तो 10 रुपये 30 पैसा का भाव दिखाया था, और अभी क्या भाव चल रहा है, तो इसका भाव चल रहा है लगभग 10 रुपये 16 पैसा के अराउंड में। यानी कि मेजर हर्ट यानी मेजर नुकसान कहाँ पर हो रहा है, तो अल्कार्गो लॉजिस्टिक में ही में देखने को मिल रहा है। ये देखिए 13 रुपये के भाव से मैंने कैलकुलेट किया था, इस चीज़ को यहाँ पर रहने दीजिएगा। तो अब समझाने का ये मतलब है कि आपका मेजर अमाउंट फंसा कहाँ पर है, अल्कार्गो लॉजिस्टिक में, एंड सबसे ज़्यादा क्रैश वहीं हुआ है। जिस दिन अल्कार्गो ग्लोबल लिस्टिंग के लिए जाएगी तो उसका भाव आपके अकाउंट में 4 रुपये का दिखेगा। अब मान लीजिए लिस्टिंग 23 रुपये 60 पैसा के अराउंड में अगर हो जाता है, तो अब तो आपको कवर हो गया ना पैसा, ये कहने का मतलब है। तो अभी क्या है कि इस शेयर को अगर बेच के निकल भी जाइएगा तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर होगा, बिकॉज खरीदा था आपने 34 में, भाव दिखा रहा है 30 रुपीज़ का, एंड अब प्राइस चल रहा है लगभग 10 रुपीज़ 16 पैसा के अराउंड में चल रहा है।
तो मैं अगर इस जगह पर रहता तो मैं यहाँ पर बिकवाली नहीं करता, मैं यहाँ पर इस शेयर को लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रखता, बिकॉज यहाँ पर मर्जर वगैरह सब कुछ हुआ है, कंपनी तो एग्जिस्ट करेगी, हम लोगों ने रिजल्ट को भी चेक किया, बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है, ये कहने का मतलब है। अब इस चीज़ को आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है शेयर होल्डिंग, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब ये अल्कार्गो लॉजिस्टिक का शेयर होल्डिंग हिस्ट्री है। इसमें अगर चेक कीजिएगा तो आपको लगेगा अरे ये तो खत्म हो गई कंपनी, बिकॉज यहाँ पर प्रमोटर का स्टेक 63.28 से घट करके 40.49 हो गया। मैं इसको यहाँ पर जूम करके लगा दिया हूँ, ये प्रमोटर का स्टेक हो गया। चेक करेंगे एफआई का स्टेक 8.83 से घट करके 8.20 हो गया, डीआई का स्टेक 2.25 से घट करके 3.17 एंड पब्लिक का स्टेक 25.62 से बढ़ करके 48.14। आपको लगेगा अरे प्रमोटर ने तो बेच दिया, पब्लिक ने भर भर के खरीद लिया, आपको ये चीज़ नेगेटिव लगेगा, लेकिन इसमें पॉजिटिव मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। सबसे पहले चीज डीआई का स्टेक यहाँ पर इंक्रीज किया, ये चीज अच्छा देखने को मिल रहा है। और अगर आप चेक करेंगे पब्लिक में कौन मेजॉरिटी होल्ड कर, पब्लिक में कौन कौन से बड़े नाम है वो चेक करना जरूरी है। देखिए मैंने इसको यहाँ पर एक्सपैंड किया, एक्सपैंड कीजिएगा तो देखिए इस चीज को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ जूम करके। इसमें देखिए मुकुल महावीर अग्रवाल का नाम है, आवासीय फाउंडेशन, किंसिसु, मुकुल महावीर अग्रवाल, ये मेजॉरिटी होल्ड कर रहे हैं। इसमें अगर चेक कीजिएगा तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, मुकुल महावीर अग्रवाल का देखिए कोई स्टेक नहीं था, कब तक, सितंबर 2025 तक कोई स्टेक नहीं था, देख सकते हैं जीरो था यहाँ पर, देख सकते हैं कोई स्टेक नहीं था। अगर दिसंबर का चेक करेंगे यानी अभी जो लेटेस्ट अभी आया है तो उसमें चेक कीजिएगा तो 2.94 यहाँ पर दिखा रहा है, देख सकते हैं। यानी मुकुल महावीर अग्रवाल जो बड़े निवेशक हैं उन्होंने लगभग 3% स्टेक यहाँ पर अपना इंक्रीज देख सकते हैं बढ़ाया है, देख सकते हैं। या फिर वो प्रमोटर एंटिटी में थे वहां से मूव करके यहाँ आया, जो भी हुआ, लेकिन यहाँ पर देखिए मुकुल महावीर अग्रवाल का नाम यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, या फिर प्रमोटर ने बेचा इन्होंने खरीद लिया, कुछ तो हुआ है यहाँ पर। दूसरा चीज किंतेसु वर्ल्ड एक्सप्रेस, जो यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए नाम दिखाया जा रहा है, यहाँ पर इसका नाम देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको स्ट्रेट यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर इससे पहले कोई स्टेक नहीं था, देख सकते हैं कुछ भी नहीं था, अचानक 1.82 हो गया, देख सकते हैं यहाँ पर ये नाम। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बड़े इन्वेस्टर्स का नाम यहाँ पर दिख रहा है, किसमें, पब्लिक में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अब है कि ये जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो ये लोग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करते हैं, 1-2 महीने 3 महीने के लिए नहीं इन्वेस्टमेंट होता है, ये लोग 1 साल 1.5 साल 10 साल 5 साल ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये अब एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक की तरह मुझे लग रहा है। तो इस चीज़ को मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो इतना अभी आपको बहुत निराशा लग रही है कि मैं क्या बर्बाद हो गया, सब कुछ हो गया, तो ये बर्बाद होने का सोचने का नहीं है, बिकॉज देखिए यहाँ पर बड़े बड़े निवेशक यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं, ये कहने का मतलब है। अब आपकी इच्छा, आप इसे एवरेज करना चाहते हैं या इसे एग्जिट करना चाहते हैं या फिर इसे जो करना चाहते हैं आपकी इच्छा। जो अच्छी चीज़ थी मैंने आपको बता दिया, लिस्टिंग कहाँ पर फंसा वो भी मैंने आपको बता दिया, लिस्टिंग क्यों हो सकता है अब कोई कुछ या फिर 15 दिन 1 महीने के अंतराल में, उसके पीछे रीजन क्या है कि रिजल्ट आ चुका है, सब कुछ यहाँ पर क्लियर होता हुआ दिख रहा है। तो हम लोगों ने डिटेल में चेक कर लिया अबाउट अल्कार्गो लॉजिस्टिक। अब है कि अल्कार्गो ग्लोबल जो रहता है, अगर वो 24 रुपीज़ के भाव के ऊपर में लिस्टिंग होती है तो आप थोड़ा प्रॉफिट में रहिएगा। एंड अल्कार्गो गति के लिए क्या है कि अभी है कि देखिए आपको किसका शेयर मिलेगा, तो अल्कार्गो गति के शेयर होल्डर को अल्कार्गो लॉजिस्टिक का शेयर मिलेगा। यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो बड़े निवेशकों का नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अभी हो सकता है आपका शेयर नहीं आया, नहीं लिस्टिंग हो रहा, तो प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपको कोई अच्छा ही शेयर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये चीज़ है। तो ये हम लोगों ने देखिए डिटेल में चेक कर लिया अबाउट अल्कार्गो लॉजिस्टिक। आई होप आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।